गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 मेरा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो इस क्वेश्चन को समझने में बच्चे दिक्कत क्या कर देते हैं कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। आपको ये पढ़ना है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। उस रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ जो पेरीमीटर है वो कितना है? 36 मीटर। अब यहां से कहा जा रहा है क्या कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। उसका लेंथ जो है वो 4 मीटर क्या है? बड़ा है। किससे? विड्थ से। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो उस गार्डन का डायमेंशन बतलाइए। तो सो हम सॉल्व लेट लेंथ ऑफ द rectangular, let length of the rectangular garden be x and क्या बोला है? width बोला है ना, width be y। मैंने क्या लेट कर लिया कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x एंड width be y। जब ये हम लेट कर लिए तो यहां पे देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। सो ये क्या बनाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई बनेगा। बट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, देयरफॉर हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू, तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि किसी भी चीज का अगर हमको हाफ निकालना हो यानी कि बाई 2, सो यहां पे हम क्या करेंगे? 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 2 कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई। बट क्वेश्चन में गिवन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाफ पेरीमीटर इक्वल टू कितना है? 36। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। इसको हम लेट कर लेंगे क्या? इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से क्वेश्चन में देखिए, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। उसका जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है। किससे? ब्रेथ से, विड्थ से। ब्रेथ कहें या विड्थ कहें कोई अंतर नहीं है। तो उसका लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर बड़ा है। तो हम क्या कहेंगे? ऑल्सो क्या कर रहा है कि लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर लंबा है। तो लेंथ मेरा क्या है? लेंथ को हम लोग क्या लेट किए हैं? x। और ब्रेथ मेरा क्या है? y। पढ़ क्या रहे हैं? लीनियर इक्वेशन। तो बाबू जब इक्वेशन लाना है तो इक्वल का साइन, तो क्या x y के बराबर होगा? क्या लेंथ ब्रेथ के बराबर दिया है? नहीं, बराबर नहीं दिया। क्या कर रहा है कि लेंथ बड़ा है किससे? ब्रेथ से 4। तो ब्रेथ लेंथ तो ये है, ब्रेथ से 4 बड़ा है, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं। अगर मैं इसमें 4 क्या कर दूं? जोड़ दूं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यानी अब ये क्या बना देगा? x, और ये प्लस से इधर आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 4। ये मेरा क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशंस? डायमेंशंस मींस लेंथ, ब्रेथ। जो रेक्टेंगुलर फिगर किससे बना है? लेंथ और ब्रेथ से।
तो सो इस फिगर के डायमेंशंस क्या होंगे, लेंथ और ब्रेथ। तो इसको हमको एग्जैक्ट निकालना है। अब आप इस क्वेश्चन को ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन आपको मालूम है, बट क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि आप ग्राफिकली सॉल्व कीजिए या अलजेब्रिकली सॉल्व कीजिए। सो अभी हम बोर्ड पे बतला रहे हैं, हमारे पास ग्राफ पेपर तो अभी अवेलेबल है नहीं। सो हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसको हम बोर्ड पे अलजेब्रिकली बनाएंगे, और आपको ग्राफिकली बनाने के लिए मैंने मेथड को क्या किया है, समझा दिया है। सो अगर आपको बनाना हो तो आप उसको ग्राफिकली भी बना लीजिएगा। ग्राफिकली बनाने के लिए दोनों इक्वेशन से आप क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड कर लेंगे एक्स वाई के, और एक्स वाई को वैल्यू करने के बाद ग्राफ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से क्वाड्रेंट तैयार करके आप पुनः वैल्यू को पुट कर देंगे, और जहां पे ये दोनों लाइंस यानी दोनों इक्वेशंस के लाइन जिस पॉइंट पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पे जो एक्स और वाई का वैल्यू आएगा, वही एक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, लेंथ, और जो वाई का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, ब्रेथ। बट हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अलजेब्रिकली। तो यहां पे मेरा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36, और ये क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो बाबू अगर हमको उसको सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करेंगे तो क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से। तो देखिए दोनों का साइन डिफरेंट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x 2x और 2x इक्वल टू 36 प्लस 4 10, या हम लिखते इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ये भी लिख सकते थे, इक्वेशन 1 प्लस क्या आप और लिख सकते थे, और इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करने पे, जोड़ने पे। तो जोड़ रहे हैं तो x प्लस में माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, x 2x और ये 40, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40/2 यानी 20। अब ये x का वैल्यू कितना आ गया, 20, तो x इक्वल टू 20। अब यहां से कोई भी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप क्या करेंगे, x के वैल्यू को पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x का वैल्यू 1 इक्वेशन में पुट कीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 36, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 36, और x का वैल्यू कितना आया है, 20 प्लस वाई इक्वल टू 36, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 माइनस 20 यानी 16, y का वैल्यू कितना आ गया, 16, तो x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 16, आंसर हो गया। तो x आप किसको लेट किए हैं, लेंथ को, तो यानी कि लेंथ कितना आ गया, आप लिख दीजिएगा, स्पेस कम पड़ रहा है, लेंथ इक्वल टू 20, ब्रेथ इक्वल टू 16। इस तरह से क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हुआ। सो आप क्वेश्चन को लैंग्वेज को अगर पकड़ लेते हैं, और लैंग्वेज पकड़ने के बाद अगर आप दोनों का इक्वेशन निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि क्वेश्चन के पढ़ के उसके एग्जैक्ट इक्वेशन को हम पकड़े, एग्जैक्ट इक्वेशन को बनाए, और इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको जो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया है उसमें पढ़ा चुके हैं। सो आप इसको आप ग्राफिकली भी एक बार सॉल्व कर लीजिएगा।